दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे हैं आपके परिवार वाले? भैया कोविड से सुरक्षित रहिएगा। 4.5 लाख से ऊपर मामले चले गए। डॉक्टरों के पास अभी भी पीपीई किट के लाले हैं। चलिए, जो लाले हैं उनके लाले जो पढ़ रहे हैं तो उसकी हम क्या बात करें, लेकिन हम कुछ ऐसी खबर लेके आए हैं जो खबर आपको थोड़ा सा चौंका देगी। हम ऐसे व्यक्ति की तोड़ लेके आए हैं जो अन्ना हजारे बन सकता है आने वाले समय में। हो सकता है कल वो प्रधानमंत्री पद का दावा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतर आए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने तैयारी कर ली है अपने हिसाब से। जी हाँ, उसने अपनी एक वेब सीरीज बना ली है। बाबा रामदेव की बात मैं कर रहा हूँ। अरे बाबा रामदेव की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? काले धन से अटक कर दिमाग कहां भटक गया और भटका भटका दिमाग कहां अटक गया। लेकिन बुद्धिजीवियों के समझ में आ गया, क्योंकि अनपढ़ लोग तो अनपढ़ लोग हैं जिनको बेवकूफ बना लेंगे ये लोग। अब बाबा रामदेव के ऊपर एक सीरीज बनाई गई है, जो सीरीज आप जरूर देखना। मैं बोलता हूं जरूर देखना वो सीरीज, और उसमें गलतियां देखना। किस तरह से मिक्सचर दिखाया गया है आजादी से पहले का और आजादी के बाद का। सन 65 का जन्म होता है बाबा रामदेव का, 65 के बाद ही होता है। 65 की तो कहानी है, उसके 1 साल बाद होता है, 66 में हुआ होगा। 66 में जन्म होता है और उस वेब सीरीज की कहानी चलती है। डायरेक्टर उसमें आंगनवाड़ी का भी नाम जोड़ देता है। शोले फिल्म 75 में रिलीज हुई थी, उसको बोल देता है कि ये जो वहाँ गांव में सिनेमा दिखाया जाता था उसमें शोले दिखाई जाती थी। भाई समझ में नहीं आता बाबा रामदेव क्या साबित करना चाहते थे। एक तरफ संघी मानसिकता को दिखा रहे थे कि उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, जबकि वो पिछड़ी जाति के थे। सही है यार, आपको पढ़ने नहीं दिया गया, बहुत गलत किया आपके साथ। जो भी हुआ, जो आपकी सीरीज बता रही है, आपकी आत्मजीवनी बता रही है, आपकी आत्मकथा बता रही है, और उसके बाद आप धीरे धीरे व्यस्त होते हो। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पार्ट 1 है। जितना मैंने देखा है उसी के बारे में डाल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कहानी शुरू होती है सन 66 के बाद से, जबकि मेरा खुद जन्म 70 के बाद से है। वहाँ दिखाया जाता है कि पाठशाला में पढ़ने नहीं दिया जाता पिछड़े लोगों को। वहाँ एक पंडित नेता होता है या ब्राह्मण पुजारी होता है, उसकी चलती है पूरे गांव में। जबकि मैं भी अपने पिताजी के साथ रहा, कई गांव में रहा, कई जगह रहा, उनके ट्रांसफर्स होते रहे। उत्तर प्रदेश की मैं कहानी बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से धर्मभीरू राज्य शायद ही कोई रहा होगा। तब भी वहाँ धर्मनिरपेक्षता की ताकतें जीती थीं। और सैदपुर जो हरियाणा का बताया जा रहा है, जिसमें भाषा गुजराती बोली जा रही है, समझ में नहीं आता कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है रामदेव बाबा की सीरीज में। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विरोधाभास आते हैं। डायरेक्टर ने जिस तरह से बताया है, उनको एक हीरो की तरह बताया है, उनको एक अछूत की तरह बताया है, एक पिछड़ी जाति का बताया है, और उसमें साबित करने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस की सरकारों में ऐसा होता था, जबकि कांग्रेस की सरकारों में बराबर का समान अधिकार दिया गया। क्योंकि मैं भी उसी ज़माने की पाठशालाओं में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने भी तख्तियाँ लिखी हैं, मेरे ज़माने के लोगों ने भी तख्तियाँ लिखी हैं। मोमडन टीचर होते थे, पिछड़ी जाति के टीचर होते थे जो हमें पढ़ाते थे। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था कि एक लड़के से पैर धुलवाए जाएं किसी पंडित के, या कुछ किया जाए। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी एक ऐसी वेब सीरीज बनाने की कोशिश की गई है, एक ऐसा चरित्र गढ़ने की कोशिश की गई है जैसा चरित्र मोदी जी का गढ़ा गया था 2014 में। बाबा रामदेव साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप उस डायरेक्टर को थोड़ा सा टोकिए जिसने ये गलत बनाया है आपकी वेब सीरीज को। इसमें एक तरफ तो आप आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं जहां संघ की सत्ता चलती थी, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं आज़ाद हिंदुस्तान की, जहां ना किसी गरीब को, ना पिछड़े को, ना किसी को रोका जाता था। मुसलमान दोस्त भी हमारे साथ पड़े थे मेरे टाइम पे। तो भाई मैं तो नहीं मान सकता, मेरे गले नहीं उतरी आपकी वो सीरीज। आपकी सीरीज दो तरफ से प्रभावित लगती है। एक तरफ से वो कहती है कि हम आज़ादी से पहले के थे, दूसरी तरफ से आपको प्रताड़ित बता रही है कि आपकी आंख बचपन से खराब थी, और फिर आप
पढ़ लिख भी नहीं पाए, आपको टीचर्स रोकते थे, आपको पुजारी रोकते थे, कुछ पेट में हजम नहीं हुई बात। क्योंकि मैं यादव दोस्तों के साथ ही पढ़ा हूँ, उनके साथ खाना भी खाया है, और जमादार की झाड़ू आपने नहीं खींची थी। मैं तो उन लोगों के साथ रहा हूँ जो सफाई कर्मचारी थे, उनके पुत्र थे, जहाँ सूअर कटता था, मैं उनके घरों में जाता था, कच्चे मकानों में उनके साथ खेलता था। मेरे पिताजी डांटते थे, लेकिन मेरा दोस्त था तो हरिप्रसाद, तो मैं उसके साथ खेलता था, मैं नहीं मानता था। तो मैं आपका दावा कैसे स्वीकार कर लूं? यह दावा मुझे स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि भक्त तो सबके होते हैं। बाबा राम रहीम के भी थे, आसाराम के भी थे, तो रामदेव जी के क्यों नहीं होंगे? रामदेव जी तो केवल एक व्यापारी बाबा बन के रह गए, काले धन की तो बात उन्होंने छोड़ दी है। अब आते हैं, उन्होंने एक नई दवा इजाद कर ली, कोरोना। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि आपदा में भी अवसर ढूंढो, तो आपदा में अवसर ढूंढ लिया। अब गिलोय और 2-3 जड़ी बूटियां और तुलसी और भी लेकर के आ गए, अश्वगंधा को लेकर के आ गए कि साहब ये कोरोना का ये तोड़ेगी और फलाने की ये तोड़ेगी और ये रोकेगी। लेकिन क्या ICMR इसकी आज्ञा देगा? ICMR ने इसकी टेस्ट रिपोर्ट मंगवाए जिस दवा के बारे में बोल रहे हैं, या इन दवाओं से कई लोग मारे जाएंगे, या केवल उन लोगों को दवा दी जाएगी जिनके पास केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, मतलब सिम्टोमेटिक लक्षण हैं, उसी आधार पर दावा किया जा रहा है? क्योंकि ये बात तो हम भी जानते हैं कि 80% लोगों को एसिम्टोमेटिक लक्षण होते हैं, 20% लोग सीरियस होते हैं, उसमें 10% लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो क्या बाबा रामदेव ने अपनी दवा का ट्रायल किया है उन लोगों में जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है, जिनको गठिया की प्रॉब्लम है? क्या इसके बारे में कोई रिसर्च पेपर है बाबा रामदेव के पास, जिसके बाद वो ये बोलने लगे मीडिया में कि एक दवा आ गई, उसका ट्रेंड चलने लगा ट्विटर पर? और ट्विटर पर ट्रेंड चलाना कितना आसान काम है आजकल, बहुत आसान काम है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। वेब सीरीज बनवाई जा सकती है पैसे खर्च करके, भले ही उन पथिकों को खाना ना बांटा जाए जो पथिक रास्तों से होके आए। बाबा रामदेव की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खाना बांटते हुए उन माइग्रेंट्स के साथ नहीं दिखाई दी जो माइग्रेंट्स अपना धंधा पानी छोड़ करके आ रहे थे। ना भारतीय जनता पार्टी ना संघ के लोग दिखाई दिए। लेकिन अब अपना बिजनेस शुरू करना है। बाबा रामदेव फ्री क्यों नहीं बांटते हैं? बाबा रामदेव ऐलान करें कि जो दवा उन्होंने बनाई है कोरोना के लिए वो फ्री बांटेंगे, बिना सरकार की सहायता के लिए, बिना किसी की सहायता के लिए। इतना सारा एम्पायर बना लिया है, चंदन की लकड़ियां बेच दी चाइना में, और चाइना के बहिष्कार की बात करते हैं। यार कितने दोगले हैं यार बाबा, कितना फायदा उठाया मोदी जी का, और मोदी जी को ही बदनाम करने पर निकल चुके हैं। यार हद है आप पे। अब दोस्तों ये रिपोर्ट और वेब सीरीज की बात, वेब सीरीज देखना मत भूलिएगा, उसमें कई सारे विरोधाभास आपको नजर आएंगे, और इनकी दवा के भी विरोधाभास वैसे ही नजर आएंगे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की जिंदगी में विरोधाभास नजर आते हैं आपको। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।